रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में घातक हमले किए हैं। इतना ही नहीं, इस बार हमले सुखोई फाइटर जेट में ग्लाइड बम से किए गए। भयानक तबाही मचाने की कोशिश की गई। ये हमले निप्रो में किए गए हैं। ये इलाका जापोरिजिया फ्रंटलाइन से करीब 120 किलोमीटर अंदर है, जो आमतौर पर यूक्रेनी कंट्रोल में माना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि एक अजीब सी वस्तु आसमान में ग्लाइड करती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद काले धुएं का गुबार शहर के ऊपर उठता है। ये भयानक विस्फोट था जो कि रूस ने प्लान करके यूक्रेन में किया था। ऐसे में कौन से खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया गया जिससे यूक्रेन के अंदर तक जोरदार विस्फोट हुआ? एक्सपर्ट से समझिए। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने अपने सुखोई फाइटर जेट से ग्रोम इवन ग्लाइड बम से हमला किया, जिससे पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन के अंदर अपनी गहराई तक मार करने वाली प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमताओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा दिया है। फ्लाइट पाथ से पता चलता है कि विस्फोट से पहले ये बम हवा में ग्लाइड कर रहा था, इसलिए ये माना जा रहा है कि हमला करने वाला हथियार एक ग्रोम इवन बूस्टेड ग्लाइड बम था। अब समझिए इस ग्लाइड बम को और गहराई से। ग्रोम इवन दरअसल रूस की नई पीढ़ी की KH-38 मिसाइल सीरीज पर आधारित एयर लॉन्च ग्लाइड बम है। इसमें सॉलिड ईंधन वाला 2 स्टेज रॉकेट इंजन होता है, जो इसे 120 किलोमीटर तक की रेंज तक पहुंचने के लिए पावरफुल बनाता है। ये 594 किलोग्राम वजनी मिसाइल अपने साथ 315 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लेकर चलती है और ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम की मदद से स्थिर लक्ष्यों पर बेहद सटीकता से हमले करती है। इसकी फोल्डेबल विंग्स इसे किसी भी दिशा से दुश्मन तक पहुंचने की पावर देती हैं, जिससे ये अमेरिकी जर्डम ER बम सिस्टम के समान दिखती है। वहीं इसका दूसरा वेरिएंट ग्रोम E2 डबल वॉरहेड के साथ आता है, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 50 किलोमीटर तक लिमिटेड होती है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व भारतीय वायुसेना पायलट विजेंद्र के ठाकुर ने लिखा कि निप्रो में हुए इस हमले से ये साफ पता चलता है कि रूस अब अपने Su-34, Su-35S, Su-30SM लड़ाकू विमानों के जरिए गहराई में मौजूद यूक्रेनी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। उनका कहना है कि ऐसी स्ट्राइक तभी पॉसिबल है जब यूक्रेन के मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम उस सेक्टर में या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर बेअसर पड़े हों। इस हमले ने यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी को साफ तौर पर उजागर कर दिया है और खासकर जापोरिजिया और मध्य निप्रो एरिया में रूस अब इस कमजोर कड़ी का फायदा उठाएगा और गैरन 2 ड्रोन और ग्लाइड बमों का मिक्स इस्तेमाल करता है ताकि यूक्रेन की बाकी एयर डिफेंस कवच को भी खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि ग्रोम इवन का इस्तेमाल रूस के हथियार डेवलपमेंट में एक रणनीतिक बदलाव को दिखाता है और पहले रूस के पास फैब 500 UMP के ग्लाइड बॉम्ब्स जो कि 80 किलोमीटर रेंज में और गैरन 2 ड्रोन्स छोटे वॉरहेड के साथ बीच एक स्ट्राइक गैप था, यानी कि ऐसी हथियार प्रणाली की कमी थी जो मध्यम दूरी पर भारी वॉरहेड के साथ हमला कर सके। लेकिन ग्रोम इवन ने रूस की बहुत बड़ी कमी को पूरा किया। इसके जरिए रूस से ये संकेत और संदेश देने की कोशिश साफ है कि आने वाले दिनों में रूस एक नए तरह के हमलों के पैटर्न की शुरुआत कर सकता है। और आपको जानकारी यहां हम ये भी दे दें कि 9 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 6:15 पर यूक्रेन के निप्रो शहर में ये जोरदार विस्फोट हुआ था, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे क्या अपडेट आते हैं इस हमले को लेकर। और पुतिन और जेलेंस्की के बीच बार बार युद्ध विराम को लेकर जो बातें होती हैं वो हर बार विफल और नाकाम साबित होती दिखाई देती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।